चलो देखें। ठीक है, पीढ़िया छत्तीसगढ़ी व्यंजन। पीढ़िया ये ऐसा टाइप का कुछ दिखता है और इसको देख के ही याद रखना है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है चावल शक्कर गुड़, ये लिखा है, ये याद नहीं आता है एग्जाम हॉल में, याद नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पीढ़िया आप सुनेंगे तो दिमाग में ये आना चाहिए। इसको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें क्या है, ऊपर में कुछ शक्कर का चाशनी चिपका हुआ ऐसा लग रहा है, खोपरा है और ये है ना। तो ये किससे बना हुआ है? ये बनता है चावल से, शक्कर या फिर गुड़ रहेगा, है ना। मेन याद रखना चावल को, शक्कर या गुड़ तो मिलाएंगे ही, और किससे बना हुआ है? चावल से। एग्जाम में चावल ना देकर के यहाँ पर गेहूं दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? गेहूं दिया रहेगा, लेकिन गेहूं यहाँ पर यूज नहीं होता है। चावल और शक्कर गुड़ इसमें यूज करते हैं। चावल को दरदरा पीस करके, ठीक है, दरदरा पीस के क्या करेंगे, शक्कर या गुड़ को मिलाकर के ऐसे लड्डू जैसा बना करके इसको रखते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको राजीव लोचन मंदिर में भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है ये। ठीक है, याद रखेंगे इसको। पीड़िया, इसके बाद पपची। नाम से ही लग रहा है कि कुछ कुछ चिपचिपा जैसा होगा। नहीं ऐसा नहीं है, बस बनाने की है। अगर अच्छा कोई बनाकर देने वाला मिल जाए या देने वाली मिल जाए तो अच्छा लगता है। ठीक है ना। पपची ये किससे किससे बनता है? चावल आटा, गेहूं आटा और गुड़। ठीक है, तीनों को मिलाते हैं। ठीक है, ऐसा टाइप के खाए होंगे, मिलता है ना ऐसा। कब मिलता है? विवाह के अवसर में खास करके इसको बनाते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा भी आएगा। हाँ ये दूसरा है, ये पपची है ना, ये नाम याद रखेगा। शुरू में मैं जितना भी बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में जो 4-5 नाम है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, उनको याद रखेंगे। और लास्ट का बड़ा भजिया जो लास्ट में आएगा तो सबको पता रहता है ना। फर्स्ट वाले को नहीं बोलते हैं बालूशाही। बालूशाही अलग है। ठीक है, बालूशाही जो होता है मैदा से बनता है, वो मैदा से बनता है। लेकिन ये किससे बना था? चावल से बना था। ठीक है, शक्कर गुड़ और चावल से। चलो ये पपची किससे बना है? और चावल आटे से बना है, गेहूं आटा इसमें मिक्स किए हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा ये हार्ड हो जाए, और गुड़ इसको मिक्स किया है, और शक्कर के चाशनी में इसको डुबा दिए हैं। ये दिख रहा है ना ऊपर व्हाइट व्हाइट जो लेयर दिख रहा है आपको, वो क्या है? वो शक्कर के चाशनी में ऐसे। ठीक है, इसको कब बनाते हैं? विवाह के अवसर पर बनाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। हाँ ठीक है, मेन ये किसको याद रखना है? चावल आटा को याद रखना है पपची के लिए। पपची देख के लग रहा है हल्का चिपचिपा होगा, ऐसे देख के लग रहा है चिपचिपा, तो इसको कुछ रिलेट करके याद रखेंगे। बिस्किट जैसा ये दिखता है, छत्तीसगढ़ी बिस्किट अगर कभी आता है तो इसको आप टिक लगा सकते हैं। चौसेला, खाए हैं चौसेला? हाँ देखा है। ठीक है, चौसेला। हाँ, चौसेला और टमाटर का चटनी खाए हैं। टमाटर का चटनी धनिया डाल करके, है ना। टमाटर का चटनी है वो, नहीं वो पीसा नहीं, वो गुड़ने वाला है, हाथ में उसको मसल करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये चौसेला, चौसेला ये है चावल आटे का बनता है। ये भी किससे बनता है? चावल आटे का बनता, मतलब चावल से बनता है ये, चावल आटा से। और ये कैसा होता है? नमकीन होता है। जैसे कि पूड़ी को बनाते हैं ना, वैसे ये भी बनता है। लेकिन पूड़ी किससे बनता है? गेहूं से बनता है। ये किससे बन रहा है? चावल आटा से। ठीक है, याद रखेंगे इसको, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा गया है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? नमकीन होता है। इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगर ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, याद नहीं होगा, तो इसको फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है आप लोग। हाँ? ठीक है, याद रहेगा ना चौसेला। इसके बाद क्या है? ये देहरौरी, है ना, देहरौरी। इसको छत्तीसगढ़ी रसगुल्ला कहते हैं। दरदरे चावल का देसी रसगुल्ला है ये। ठीक है, ये भी किससे बना है? चावल से बना है। इसको भी चावल को क्या करते हैं? दरदरा दरदरा पीस लेते हैं,
और पीस करके जैसे कि रसगुल्ला को बनाते हैं वैसे इसको बना करके चाशनी में डुबा देते हैं। दिख रहा है ना वैसे? हाँ, दरदरे चावल को आप कैसे लिखेंगे? दरदरा मतलब कि चावल को बहुत बारीक नहीं पीसना है, मतलब थोड़ा चिकना नहीं रहेगा वो, ठीक है। क्या रहेगा, थोड़ा खुरदुरा जैसा रहेगा उसको, जैसे इसको देख कर ही लग रहा होगा बहुत ज्यादा चिकना नहीं पीसा गया है वो। हाँ हाँ ठीक है, हिंदी हिंदी में ही लिखो, दरदरे चावल ही लिखो हिंदी में, ज्यादा सही है। दरदरे चावल का देसी रसगुल्ला, ठीक है। नाम याद रखने का क्या है? ठीक है, नाम क्या है? देहरौरी, ठीक है। नहीं, नहीं खाया हूँ ये, वैसे बहुत कम देखने को मिलता है। गढ़ कलेवा वगैरह में हो सकता है कभी देखने को मिले, लेकिन ज्यादा ऐसे नहीं मिलता है। हाँ, जाना चाहिए बल्कि आप लोगों को। ये सबको जा करके पूछना है कि ये देहरौरी है तो दो, ठीक है। हाँ, जाएंगे तो पूछना है इस बार। अंगाकर रोटी है ना? हाँ, ये है ना, ये पत्ती से क्या करते हैं, इसको कवर करके ऐसे, मतलब ढक करके आग में रख देते हैं उसको। और है? ये कौन सा पान है ये? हाँ, ऐसा कुछ है। हाँ, और ऐसा बनता है जो पतरी होता है ना खाना खाने का, है ना, पतरी, उससे भी बनाते हैं। मतलब अगर ऐसा पान अगर ना मिले तो पतरी में ही उसको ऐसे डाल करके धीमी धीमी आंच में आग का जो अंगरा होता है उसमें रख दिया जाए तो धीरे 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 ये पकता है ऐसे। तो ये किससे बनता है, याद रखें किससे बनता है ये? चावल आटा से बनता है, ठीक है, अंगाकर रोटी। ठीक है, इसको जानते होंगे, ठेठरी, है ना, खाए इसको ठेठरी बोलते हैं। हाँ, ठेठरी बोलते हैं इसको, है ना, ठेठरी। चलो, ये चना बेसन का बनता है ना, चना बेसन का बनता है और ये नमकीन होता है टेस्ट में। हाँ, ये खाए हैं खुरमी, ये तो सबके घर में बनता है, बनता है ना। हाँ, सबके घर में बनता है। और ये किससे बनता है ये? गेहूं, ठीक है, गेहूं आटा होता है, चावल आटा होता है और गुड़ को मिलाते हैं, ठीक है, तीनों इसमें रहता है, गेहूं चावल और गुड़। खुरमी, ठीक है, तो ठेठरी खुरमी बहुत प्रचलित है, ठेठरी और खुरमी। हाँ, इसका टेस्ट कैसा रहेगा? मीठा है, ठीक है। ये खुरमी कैसा रहता है इसका टेस्ट? नमकीन। ठीक है, फोटो क्लिक कर लो, ज्यादा है तो याद रहेगा, याद रहेगा। अब ये है ऐसा, ठीक है, ये खाए होंगे, बनता है सभी घर में बनता है ऐसा ये। और ये किससे बन रही है? चावल आटा और गुड़ से। इसको भी क्या करते हैं, चावल को दरदरा पीस लेते हैं और गुड़ के साथ मिला के बनाते हैं इसको। चलो, अच्छी बात है, कम से कम इसी बहाने हिंदी तो लिखना आ रहा है। चल, इसको भी जानते होंगे, है बुलबुला भजिया। किससे किससे बनता है ये? गेहूं आटा और गुड़ से बनता है। अगर देखो यहाँ, चावल आटा और गुड़ को मिलाए हैं तो क्या बना है? ऐसा बना है। और गेहूं आटा को मिलाए हैं गुड़ के साथ तो क्या बन गया ये?
गुलगुला भजिया बन गया। ठीक है, ये भी कैसा होता है, मीठा मीठा व्यंजन होता है। अतिथि सत्कार के लिए बनाते हैं, जब कोई मेहमान आता है तो तुरंत बन जाता है, तुरंत घोल करके बना कर निकाल दो और दे दो, ऐसा टाइप का रहता है। इसको कोई अंग्रेज बनाया ऐसा लग रहा है यहाँ पे। क्यों भाई? हमारे हो गया ना। चलो इसके बाद क्या आएगा, बोबरा। ठीक है, बोबरा, ये सुने हैं नाम, नहीं सुने हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। बोबरा ये गेहूं आटा से बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये सिर्फ गेहूं आटा इसको नहीं देना चाहिए था, है ना, इसमें चावल आटा भी मिक्स रहता है। हाँ, इसमें बल्कि चावल आटा ज्यादा रहता है, गेहूं आटा इसमें कम रहता है ना। तो यहाँ पर चावल आटा भी लिखे, गेहूं आटा कम मात्रा में मिलाते हैं हल्का सा लपेटने के लिए, बाकी चावल आटा और ये गुड़ से बनता है। ठीक है, चावल आटा और गुड़ लिख लीजिएगा साइड में। और ये कब बनता है इसको देख लीजिएगा, मातृ नवमी के दिन इसको बनाते हैं, पितृपक्ष की नवमी तिथि को इसको बनाया जाता है। फिलहाल ये नहीं पूछेगा कब बनाते हैं इसको, हाँ बस बनाने की टेक्निक अलग अलग है। हाँ, गुलगुला भजिया, जैसे कि देखो यहाँ पर गुलगुला भजिया में हम क्या किए हैं, गुलगुला भजिया में गेहूं आटा और गुड़ को मिला दिए हैं तो गुलगुला भजिया बन गया है ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया है, चावल आटा और शक्कर को मिलाए हैं। ठीक है, शक्कर, हाँ इसका भी टेस्ट मीठा ही रहेगा, है ना, मीठा रहता है ये भी, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ये बना है घर में आप लोग, ये कभी ट्राई किए हैं घर में, बना है नहीं बना है आपके घर में, बना है, किससे बनता है? हाँ चलो ठीक है, क्लियर है, इमेज याद रखेंगे, बोबरा ऐसे होता है। ये क्या है, बरा, सब जानते होंगे, है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। उड़द दाल व मूंग से बनता है, सामान्य अवसर पर बना दे, कभी भी बनाते हैं, शादी बर विवाह पितर जो भी होता है उसमें बनाते हैं इसको। अच्छा लगता है यार, अरे बढ़िया है, उड़द दाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार, कुछ तो बोलते हैं, लिखते ना उड़द यार, उसमें तेरे को इंग्लिश में भी उड़ना पूछेगा, आपको तो इतना ही उड़दा ही है, बेन से पूछ दिया तो उड़द दाल बस। ठीक है, भजिया है, चना बेसन से बनता है, सभी खाए हैं इसको। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद ये फरा बनता है, इसको खिड़ाई के नाम से भी जानते हैं, फड़ा ऐसे खाए होंगे, ये मिलता है भी है यहाँ पे, गढ़ कलेवा में जाएंगे तो मिल जाएगा। अब ये दो प्रकार का बनता है। ठीक है, देखो एक तो ये गन्ना के रस से भी बनाते हैं, ऐसे फरा बना करके उसको गन्ना के रस में डुबा देंगे तो मीठा बन जाएगा, वो मीठा बन जाएगा। और अगर इसको गन्ना के रस में ना डुबा कर क्या कर देंगे, नमक मिर्ची ऐसे डाल करके, कुछ कुछ तेज पत्ता वगैरह डाल करके, सरसों डाल करके उसको फ्राई कर देना है। ठीक है, इसको ऐसे हल्का फ्राई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा। तो मीठा भी बनता है और कैसा बनता है, नमकीन भी बनता है, दोनों को याद रखेंगे, है ना। फरा चावल आटे को स्टीम करके बनाते हैं, है ना, भाप में इसको पकाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, गन्ना का रस किसको बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ऐसे तो फरा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। इसका क्या है, ये तस्मई है, खीर है, इसको तस्मई बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। हाँ तस्मई, ये नाम को याद रखेंगे, एग्जाम में आता है, आपको खीर नहीं दिया रहेगा। ठीक है, क्या दिया रहेगा, तस्मई दिया रहेगा। और ये किससे किससे बनता है, ठीक, दूध चावल शक्कर सबसे बनता है।
हो गया। इसके बाद चीला, इसको तो सब जानते होंगे। ठीक है, चीला चावल आटा से बनता है। इसका दिया क्या है, कुशली है। हाँ गुजिया, गुजिया ऐसे मैदा के अंदर में ये ड्राई फ्रूट वगैरह को डाल करके बनाते हैं, शक्कर वगैरह कुछ कुछ डाले होते हैं, सूजी डाले रहते हैं अंदर में। हाँ कुशली, कुशली बोलते हैं इसको। ठीक, क्या ये चीज फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट। ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलो हो गया ना ये। ठीक, हाँ बस इतना ही है। चलिए अब आभूषण लिखना है ना। एक ऐसा आपको पेंटिंग बनाना पड़ेगा। इसका इसका ठीक है, हल्का फुल्का बना कर देखते हैं, बन जाए चलो देखो, गले में क्या क्या पहनी है, इसको यहाँ पर लिखे। सुर्रा, ठीक है, क्या है ये, सुर्रा। ठीक है, ये ऐसा टाइप का जो होता है इसको सुर्रा बोला जाता है, ये वाला है, ऐसे है। ठीक है, सुर्रा सूता कहलाता है। इसके बाद लिखिएगा हंसली, फिर है सुतिया, हाँ इसके बाद है पुतरी। ठीक है, चारों नाम इंपॉर्टेंट है, चारों को पहले लिखिएगा। इसके बाद लिखना है सकरी, औरी दाना, और कंठी। ठीक है, सुर्रा, हंसली, सुतिया, पुत्री, और इसके बाद सकरी, औरी दाना, कंठी। हाँ सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग टाइप का रहता है, थोड़ा थोड़ा जो भी डिजाइन में अलग रहती हैं। अब इसको नहीं कह सकते कि इसको यही बोलते हैं ऐसा बोल करके। ठीक है, बाकी सबको ऐसा कुछ बना करके आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये जो बना हुआ है इसको पहुंची बोलते हैं। ठीक है, पहुंची बोलेंगे, या फिर बहुटा के नाम से भी जानते हैं, है ना। बहुटा, पहुंची, ये सब कहाँ पहनते हैं, बाह में पहनते हैं। इसके बाद देखिए नांग मोरी होता है एक। ठीक है, दिख रहा है नांग मोरी टाइप का।
सांप जैसा लिपटा रहेगा वो, है ना, इसको नांगमोरी बोलते हैं। नांगमोरी। चलो तो ये 3 नाम याद रखेंगे, बहुटा, पहुंची और नांगमोरी। ठीक है, इसको एक तो नथ कहा जाता है, ठीक है, नथनी बोलते हैं, नथ बोलते हैं। नाक में ही पहनते हैं, से खेनवा होता है, ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ वो होता है, ऐसा टाइप का जो रहता है, देख लेंगे, नाक में पहनते हैं उसको, है ना, उसको खेनवा बोलते हैं। खेनवा को नाम याद रखेंगे, है ना, खेनवा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखेगा, ये बुलक फिलहाल तो इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो। लवांग फूल याद रखेगा। हाँ, लवांग का फूल जो होता है ना, ऐसा टाइप वाला एक होता है लवांग का फूल, ऐसा, लवांग जानते हैं ना, लवांग खाते हैं, तो उसी का फूल जैसा होता है, सोने वोने का रहेगा, उसको ऐसे पहना जाता है, तो लवांग याद रखेंगे। चलो ये बस 3 नाम याद रखो, इसके लिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कान में यहाँ पर पहना जाता है तररी, ठीक है, ऐसा टाइप का रहता है तररी, सॉरी तररी नहीं, तरकी, ठीक, क्या है ये, तरकी, तरकी, या फिर खूंटी भी बोलते हैं इसी को, मतलब खूंटी भी कान में पहना जाता है। हाँ, एक याद रखेंगे करण फूल, हाँ करण फूल, है ना, करण फूल, और लवांग फूल भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लवांग फूल, लवांग फूल, ठीक है, ये सब पहना जाता है कहाँ, कान में। ये है पटिया, ठीक है, पटिया। इसको क्या बोलते हैं, ठीक, मांग मोती। हम्म, मांग मोती होता है। टीका अलग हो जाता है वो, पीछे पीछे से जुड़ा बांधते हैं ना, है, पीछे जुड़ा बांधते हैं, वहां पर याद रखेंगे, देखो, हाँ, खोपा, हाँ, यहाँ पर पहनते हैं बेनी फूल, ठीक है, बेनी फूल है, हाँ, और इसके अलावा एक और लिख लो, जंगली फूल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन रहने दो, ठीक है, इतना काफी है, बेनी फूल बस लिख लो। ऐसा ये ककनी होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ऐसे देखें, ककनी, ठीक है, ककनी इंपॉर्टेंट है ना, पूछा गया कंकनी, ककनी को, हाँ, हाथ पहनने वाला एक ककनी है। चलो इसके बाद लिखेंगे बनुरिया, है ना, सिंपल ऐसे टाइप का बनुरिया होता है, ठीक है, बनुरिया, हाँ, बनुरिया है,
ये ऐठी है। ऐठी, हाँ ऐठी ऐठी। ठीक, क्लियर, चलो ले लो। कमर में पहनते हैं, उसको लिख लो नाम सिंपल ऐसे। हाँ कमर में, हाँ कमरबंद भी होता है, पट्टी टाइप का है, वो क्या रहेगा, सकरी रहेगा। ठीक है, एक करधनी होता है ऐसा टाइप का। ठीक है, करधनी, हाँ संकरी है वो, हाँ ये सकरी है। इसके अलावा देखो, एक चैन कस होता है, ठीक है, चैन कस होता है, चैन कस, हाँ ऐसे चैन का है, बेल्ट जैसा, चैन का बेल्ट है। नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऐसा रहता है, हालांकि हम, है ना, बहुत पुराना है तो आपको तो इमेज दिखा नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन में ऐसे आता है कि इसमें दे देगा करधनी को कहाँ पहनते हैं, हाँ तो ठीक है, तीनों ऑप्शन लेना है ना। कमर में पहनते हैं तीनों, ठीक है, एग्जाम में रहेगा, पैर रहेगा, हाथ रहेगा, सिर रहेगा, गला रहेगा, हाँ नहीं गला बना नहीं रहता है, नाम लिखा रहेगा, ठीक है, बना नहीं रहता है, नाम दिया रहेगा। चलो इसके अलावा लिखे कौड़ी, कौड़ी जानते हैं, हाँ बच्चे लोगों को ज्यादा पहनाया जाता है कौड़ी का करधन। चलो हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में, ये अंगूठी में जो पहनते हैं ना, हाँ बिछिया, वो पूछा जाता है, ऐसा होता है ना, बिछिया। बिछिया है। इसके अलावा कोतरी होता है, कोतरी देखे हैं, कोतरी देखे हैं, कोतरी, कोतरी, कोतरी मछली होता है, जानते हो कि नहीं, है ना, तो कोतरी के मछली के शेप का ऐसे ये रहता है, हाँ ऐसे बिछिया, बिछिया ही बोलते हैं इसको, ऐसे कोतरी के शेप का रहता है ना, हाँ हाँ बिछिया ही है, ठीक, कोतरी, ठीक है कोतरी। चलो बिछिया कोतरी को लिखो, ये दोनों काफी है। इसके बाद यहाँ पर पैर में जो भी पहनते हैं ऐसे, हाँ साटी है, पायल है, ठीक है, इसमें अब एक नाम याद रखिएगा, तोड़ा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये हाँ तोड़ा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो ना, साटी तो ठीक है याद रहेगा, लेकिन तोड़ा को याद रखेंगे। और एक और याद रखेंगे, कटहर, ठीक है, कांटे कांटे टाइप का कुछ रहता होगा वो, इसको कटहर बोलते हैं। चलो हो गया ना, ठीक है आगे देखें अब। प्रिंट शायद नहीं निकाले होंगे, वहां से ले लेना, ठीक है, प्रिंट निकाल देंगे, भेज दें। एक सर से मांग लेना, और उसको आप लोग और फोटो कॉपी करा के रख लेना, देखो अगर होगा तो मांग के ले आओ। अच्छा मैं आप लोगों को आभूषण जो पढ़ाया हूँ उसमें कान में, नाक में जो पहनते हैं क्या लिखाया हूँ, खेनवा, एक खेनवा लिखाया हूँ, खेनवा है ना, खेनवा। कान में एक लिख लीजिएगा खिनवा, है ना, कान का एक खिनवा होता है, हाँ ये खिनवा ऐसे होता है,
हाँ, नाक का खेनवा होता है। ठीक है, ये नाक का था और ये कान का है। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से ये गोदावरी नदी निकलती है और ऐसे आकर के यहाँ पर छत्तीसगढ़ को हल्का सा टच करते हुए आगे निकल जा रही है। ठीक है, गोदावरी नदी, इसका लेंथ आप लोग देखे होंगे। ठीक है, पढ़े हैं, इतना इसका लेंथ होता है। तो ये हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी, इसका काम यहीं पर खत्म। अब इसका देखें, यहाँ पर क्या है, मुंगेर की पहाड़ी है ना, मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी। ठीक है, मुंगेर की पहाड़ी, कालाहांडी। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? इंद्रावती नदी है वो। इंद्रावती। इसका लंबाई कितना है? 264 किलोमीटर। इंद्रावती को ही मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। हम लोग महानदी को क्या बोले हैं? कनक नंदिनी। महानदी क्या बोलते हैं? चित्रोत्पला बोलते हैं, नीलोत्पला बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ऋषि तुल्य, कनक नंदिनी। ठीक है, कनक नंदिनी। और ये क्या है? मंदाकिनी है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एग्जाम में इसको पलट देगा और दे देगा। यहाँ पर देखो, है ना, इंद्रावती में अंक की मात्रा लगा हुआ है, मंदाकिनी में भी क्या है, अंक की मात्रा। ये बिंदी से याद रखेंगे। ठीक है, अंक की मात्रा जो लगा हुआ है उसमें याद रखेंगे, मंदाकिनी, कनक नंदिनी। देखो, ये इंद्रावती में अंक की मात्रा लगा है ना, मंदाकिनी में भी यहाँ पर अंक की मात्रा लगा है, इससे दोनों को याद रखेंगे। कनक नंदिनी महानदी को बोलते हैं। तो कनक नंदिनी और मंदाकिनी में कंफ्यूज नहीं होंगे। मंदाकिनी किसको बोलेंगे? इंद्रावती को। कनक नंदिनी किसको बोलेंगे? महानदी को। चलो, ये यहाँ से मुंगेर की पहाड़ी से निकल करके हमारे ये बस्तर, ठीक है, बस्तर है, बस्तर में आती है। बस्तर से यहाँ पर आगे बढ़ करके यहाँ पर दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा। ठीक है, कौन सा जिला है ये? दंतेवाड़ा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, दंतेवाड़ा के बाद ये क्या है? बीजापुर। बीजापुर में आती है, बीजापुर से आगे बढ़ करके यहाँ पर ऐसे आकर किससे मिल जा रही है? गोदावरी से। ठीक है, भद्रकाली नामक एक जगह है यहाँ पर। ठीक है, क्या है ये? भद्रकाली, वहीं पर आकर मिलती है। ये भद्रकाली में आकर के इंद्रावती गोदावरी से मिल जा रही है। चलो, क्लियर हुआ ये? अब देखो, ये जो नदी है ये है नारंगी। ठीक, क्या है ये? नारंगी। ठीक है, इसकी यहाँ पर एक सहायक नदी है जिसको बोलते हैं कोसर टेढ़ा। ठीक है, क्या है ये? कोसर टेढ़ा नदी है। कोसर टेढ़ा। ठीक है, कोसा टेढ़ा से। ठीक, कोसा टेढ़ा से। चलो, और एक और एक छोटी है, मारकंडी नदी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, मारकंडी लिखाता है वो। इसके बाद यहाँ पर ये नदी है बोर्डिंग। ठीक है, ऐसे लिखेगा बोर्डिंग।
बोर्डिंग, हाँ बोर्डिंग, ठीक है, बोर्डिंग रिवर। ये जो बोर्डिंग रिवर है, यहाँ पर हम लोग केशकाल घाटी देखे हैं, वही केशकाल घाटी के आसपास से निकल करके इधर आ रही है, ठीक है, केशकाल घाटी से, ठीक है, बोर्डिंग रिवर, बोर्डिंग नदी। और किससे आकर मिल जा रही है? इंद्रावती से मिल जा रही है। इसके बाद एक गुडरा है, एक निब्रा है ना, ये गुडरा है और इधर वाली निब्रा, ठीक है। ये नदी कौन सी है? गुडरा, और ये निब्रा, गुडरा और निब्रा, ये भी किससे आकर मिल रही है? इंद्रावती से। ऊपर से ये जो नदी आई है इसको बोलते हैं कोटरी नदी, ठीक है, कोटरी, ठीक है, इसे कोटरी नदी लिखेंगे, या फिर इसी को परलकोट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? परलकोट, ठीक है, परलकोट। कोटरी नदी, ये जो परलकोट है, मतलब ये कोटरी नदी बोलो या फिर परलकोट बोलो, ये वहां कहां से? बालोद जिला से आ रही है, ठीक है, बालोद जिला का डोंडी लोहारा, सॉरी डोंडी लोहारा नहीं, राजहरा की पहाड़ी, ठीक है, बालोद जिला में राजहरा की पहाड़ी है, जहां से ये कोटरी नदी यहाँ पर ये आ रही है, राजहरा, हाँ राजहरा ऐसे लिखेगा, राजहरा, ठीक है। ये जो कोटरी नदी है कहां से निकली है? राजहरा की पहाड़ी, राजहरा, राजहरा की पहाड़ी से निकल निकल रही है बालोद जिला में, और वहां से निकल कर यहाँ पर आई है, आपके मैप में दिया होगा, है ना, दिया है ना। तो राजहरा की पहाड़ी से निकल करके आई है और यहाँ पर आकर के मिल गई है। ये बैलाडीला की पहाड़ी पढ़ चुके हैं ना, बैलाडीला की पहाड़ी, इसी बैलाडीला की पहाड़ी में छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी मैं बताया हूँ आपको, क्या नाम है बता सकते हैं? नंदीराज, ठीक है। हाइट कितना है? कितना है? 1210, 25 नहीं है, 25 तो उसका गौर लाटा का है ना, 1210 मीटर इसकी हाइट है। देखिए 1210 गौर लाटा है, नंदीराज है 1210, 1225 गौर लाटा। तो ये बैलाडीला की पहाड़ी ऐसे मैं बताया हूँ, ये जो दंतेवाड़ा है यहाँ पर ऐसे लंबा यहाँ पर फैला हुआ है ना, दंतेवाड़े में ऐसे यहाँ से लेकर ऐसे फैला हुआ है। अब यहीं से 2-3 नदियां हैं जो कि निकलती है, जैसे कि एक नदी यहां से याद रखेंगे, ये ऐसे, ये जो नदी है इसको बोलते हैं संकिनी, हाँ ठीक है, इसको संकिनी बोलते हैं। और इधर से ये जो नदी आ रही है इसको डंकिनी बोलते हैं, है ना, संकिनी और डंकिनी, ठीक है, संकिनी और डंकिनी। और जहां पर संकिनी और डंकिनी मिल रही हैं वहीं पर दंतेवाड़ा है, दंतेश्वरी माता का मंदिर है यहीं पर। ठीक है, दंतेश्वरी माता का मंदिर है, जहां पर दोनों का संगम है वहीं पर दंतेवाड़ा, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, डंकिनी और संकिनी। अब देखो ये बैलाडीला की पहाड़ी में हम जानते हैं यहाँ से आयरन और निकालते हैं, लौह अयस्क निकालते हैं ना, तो लौह अयस्क की वजह से संकिनी नदी का रंग लाल हो जाता है, ठीक है, संकिनी नदी क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। इसीलिए संकिनी नदी को छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कहते हैं, सबसे पॉल्यूटेड है, ठीक है, सबसे प्रदूषित, उसका पानी कैसा रहता है? लाल रहता है। तो याद रखेंगे, ये दोनों में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर देगा कि संकिनी और डंकिनी को पलट देगा एग्जाम में ना। तो संकिनी क्या होता है? कहां से निकल रही है? बैलाडीला की पहाड़ी से, ठीक है, इसी का रंग लाल होता है, सबसे प्रदूषित नदी है। चलो इसके बाद यहाँ पर ये जो नदी है तालपेरू नदी है,
तालपेरू, ये भी बैलाडीला की पहाड़ी से ही ऐसे इस प्रकार से निकल करके ये डायरेक्ट आके किससे मिल रही है, गोदावरी से मिल रही है। ठीक है, गोदावरी से मिल रही है। ये जो यहाँ पर नदी है ये मलगेर नदी है। हाँ हाँ, तालपेरू है ये। ठीक है, तालपेरू, और ये मलगेर है। ठीक है, ऐसे लिखेगा मलगेर, मलगेर। ठीक है, ये मलगेर है। मलगेर कहाँ से निकल रही है, बैलाडीला की पहाड़ी से, और जाकर के ये सबरी में मिलती है। ठीक, हाँ ये सबरी है ना, यहाँ पर जो नदी है इसको बोलते हैं सबरी नदी। ये सबरी नदी में जाकर के मिल जा रही है। ठीक है, मलगेर नदी। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर सबरी नदी को याद रखेंगे, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, कोलाब भी बोलते हैं। सबरी नदी का पुराना नाम पूछा गया और क्या बोल देगा, कोलाब। ठीक है, कोलाब रिवर, कोलाब। क्लियर है। यहाँ पर ये जो नदी दिख रही है, देखो यहाँ पर सबरी नदी क्या है, यहाँ से निकल करके उड़ीसा के कालाहांडी वाले क्षेत्र से निकल करके ऐसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में बॉर्डर बना रही है। ऐसे बॉर्डर बनाते हुए आ रही है ना, और आकर किससे मिल जाती है, गोदावरी से मिल जा रही है। तो यहाँ पर ये जो सबरी नदी है इससे आकर के मिलती है कांगेर नदी। इसी के नाम पर यहाँ पर एक नेशनल पार्क बनाया गया है ना, कांगेर वैली नेशनल पार्क सुने होंगे, है ना, तो उसी के नाम पर बना है कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर नदी है वो। और वो कांगेर नदी से एक छोटी सी नदी यहाँ पर आकर के मिल रही है, इस नदी को बोलते हैं मुनगा बहार। ठीक है, इसका नाम क्या है, मुनगा बहार है। मुनगा बहार, इसी में हम लोग देखने वाले हैं तीरथगढ़ जलप्रपात, देखेंगे आगे जब वाटरफॉल पढ़ेंगे उसी में। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा वाटरफॉल देखेंगे तीरथगढ़, मुनगा बहार नदी में है। चलो, और ये जो नदी है इसी पहाड़ी के नाम पर है नंदीराज नदी। इंपॉर्टेंट नहीं है इसको, नंदीराज। ठीक है, क्या नदी है, नंदीराज। ठीक है, यहाँ पर एक चीता वांगू है। ठीक है, चीता वांगू या फिर चिंता वांगू लिखाता है, बाकी चीता वांगू इसको लिखिए, चीता वांगू ऐसे। चलो, ये सबरी नदी का लेंथ भी याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। 100 कितना है, 73 है। ठीक है, इसका सबरी नदी की लंबाई कितना, 173। हसदेव नदी की लंबाई कितना देखे थे, हसदेव नदी बताओ, 176। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत। हाँ, कहाँ हुआ है, अभी ऊपर का बचा है, ज्यादा नहीं है ऊपर का, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, नारंगी का ये वाला ना, ये मारकंडी नदी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दो। हाँ, मारकंडी। हाँ, इसके बाद वाला ये वाला, ये कोसर टेढ़ा है, कोसर टेढ़ा। हाँ, टेढ़ा। हाँ, ऐसे लिखिए, कोसर टेढ़ा। 135 किलोमीटर किसका लेंथ हम लोग देखे थे, देखो 135। हाँ, लीलागढ़ लेंथ कितना है, लीलागढ़, और मनियारी का लेंथ कितना है, 134। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंफ्यूजन अगर लग रहा होगा तो लीला, नाग लीला जानते हो, जानते हो ना, नाग लीला कब होता है, पंचमी के दिन होता है ना, तो 5 याद रखेंगे, 135।
और याद रखेंगे जो कोटरी है इसी को हम क्या बोले, परल कोट बोले हैं ना, इसका भी लेंथ है 135। ठीक, चलो ये लास्ट वाली ये जो नदी दिख रही है इसको वेन गंगा बोलते हैं, वेन गंगा। बोर्डिंग नदी कहाँ से निकल रही है? बोर्डिंग नदी कहाँ से निकल रही है? बताओ। हाँ, ये कौन सी जगह है? केसकल वैली बताया था ना कल, केसकल घाटी। नेशनल हाईवे 30 में से 12 मोड़ है घुमावदार। कांकेर से जैसे ही हम कहाँ पहुंचेंगे, कोंडा गांव पहुंचेंगे, वहां पर केसकल है, तो उसी केसकल घाटी से निकलती है बोर्डिंग नदी। नारंगी, हाँ, सीजीपीएससी ऐसे ही नहीं है, ये तो बहुत आसान है। आपसे एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हसदेव नदी, हसदेव नदी की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बताओ, 2022 का क्वेश्चन है, एसीएस में पूछा गया था सीजीपीएससी द्वारा। चोरनी 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 और बता पा रहा उससे क्या बताएगा? सही 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 सही। गई नहीं है वो, गेज है वो, गेज गेज, गेज या फिर गज लिख पाया था ना। हाँ, गेज या फिर गज। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। नारंगी नदी के तट पर क्या बसा हुआ है? हाँ, कोंडा गांव। क्या है ये? कोंडा गांव है। चलो हो गया ना, मिटा दें इसको। ये जो वेन गंगा आप लिखे हो, ठीक है, ये वेन गंगा है, ऐसे वेन गंगा। इस वेन गंगा में एक नदी है जो जाकर इस प्रकार से मिल रही है, ऐसे, इसको बोलते हैं बाघ नदी। ठीक है, क्या है ये? बाघ नदी है, ठीक है। और इस नदी के बारे में याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में बाउंड्री बनाती है। हालांकि यहाँ दिख नहीं रहे, लेकिन कुछ दूरी पर ऐसे यहाँ पर मतलब यहाँ पर राजनांदगांव है, राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ के बीच में से ये बाउंड्री बनाती है। इसीलिए इसको एग्जाम में एक बार पूछा गया था, किसके किसके बीच में बाउंड्री बना रही है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में बाघ नदी को लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में एक चीज और पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकल रही है? फुलझारी की पहाड़ी से निकल रही है। हाँ, फुलझारी, ठीक है, ऐसे लिखेगा। हाँ, फुलझारी की पहाड़ी है, ठीक है, फुलझारी की पहाड़ी, ऐसे फुलझारी की पहाड़ी। अब बताओ, बस्तर की जीवन रेखा किसको कहेंगे? किसको बोलेंगे? इंद्रावती को बोलेंगे, ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती को बोलेंगे। जगदलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हाँ, जगदलपुर। ठीक है, यहाँ पर है जगदलपुर। अब बताओ, इंद्रावती, इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी जिसका रंग लाल होता है? संकिनी। हाँ, ऐसी जो पढ़ा है वही पूछ रहा हूँ।
अब बताओ, एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि महानदी महानदी अपाह तंत्र और इंद्रावती अपाह तंत्र या फिर गोदावरी नदी अपाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का काम कौन करती है? कौन सा पर्वत है जो दोनों को डिवाइड करती है? हाँ, मलाज कुंडम की पहाड़ी, आप ठीक है वो भी कह सकती हैं, यहाँ पर है, लेकिन और केसकल घाटी, ठीक है, यहाँ पर क्या है? ठीक है, केसकल घाटी, यही केसकल घाटी। हाँ हाँ, अब उसको कैसे, जैसे देखो ये पूरा ये इसको जो भी बोल रहे हो आप ना, लाइन से एक बार लिखवा दो। नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है, घर में जाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में जब मिलेगा तो वो उसको वहां पर दिमाग क्लिक करता है कि हाँ ऐसे हम लोगों ने सर बताया था सर, ठीक है। इसमें देखो, ये महानदी रिवर सिस्टम है और ये गोदावरी या फिर इंद्रावती रिवर सिस्टम है। ये दोनों के बीच में इसको क्या बोलेंगे? जल विभाजक, ठीक है, हिंदी में जल विभाजक बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, ऐसा कुछ कह सकते हो। हाँ, विभाजक, ठीक है, दोनों को अलग कर रही है ऐसे। देखो ये ऊपर वाली एक अपाह तंत्र, नीचे वाली एक अपाह तंत्र है, बीचों बीच में यहाँ पर क्या है? केसकल घाटी है, ठीक। सबसे पहाड़ी एरिया में नदी कब प्लेटो एरिया में तो पहाड़ों से तो नदियां निकलती है ना। ये क्या है? ये मैकल, ठीक है, मैकल। देखो तो ये मैकल में यहाँ पर अमरकंटक है, अमरकंटक, ठीक है, क्या है ये? अमरकंटक है। अमरकंटक से एक नदी यहाँ पर ऊपर की ओर जा रही है, एक नदी इधर वेस्ट की ओर जा रही है, ठीक है, दो नदी यहाँ से निकल रही है, इसको बोलते हैं सोन नदी। नहीं, ये नर्मदा नदी है ना, ये नर्मदा नदी को बाद में लिखेंगे, लास्ट में, अभी फिलहाल किसको लिखेंगे? सोन नदी को। सोन नदी को एक नाम से और जानते हैं, ठीक है, नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद रखेंगे, हिरण्यबाहु। हाँ, हिरण्यबाहु, ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे, हिरण्यबाहु। ठीक है, हिरण्यबाहु, इसको याद रखेंगे, ठीक है, नाम को। हाँ, ओल्ड नेम है इसका। इसका लेंथ फिलहाल कभी पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो याद रखना, 784। बताओ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक पहाड़ी बताया था, बताओ। विंध्यान रेंज का ही पार्ट है वो, है ना, विंध्यान रेंज का ही पार्ट है, बताया था ना आप लोगों को। क्या है? कैमूर, कैमूर नहीं कहेंगे, कैमूर तो इधर चला जाता है, कैमूर का ही पार्ट है, लेकिन कैमूर हम इधर वाले कहेंगे, मांझा टोली, ठीक है, मांझा टोली की पहाड़ी, है ना, मांझा टोली की पहाड़ी, या फिर इसी को मैं क्या बोला था, भरतपुर की पहाड़ी बोलेगा, है ना। तो यहाँ से निकला हुआ है बनास नदी, हाँ, बनास। यहाँ पर एक और नदी है,
ऐसे बना लो इसको, इसको मवई नदी बोलते हैं, मवई 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 मवई, ठीक है, मवई नदी। यहाँ पर ध्यान से देखोगे मवई को, ठीक है, मवई को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है और इधर एमपी है, ठीक है, इधर एमपी है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच में यहाँ पर ये बॉर्डर बना रही है ना। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि मवई नदी के ही तट पर यहाँ पर एक जगह है, उसको बोलते हैं सीतामढ़ी हरचौका। सुने हैं? ठीक, हाँ, Very nice. I am proud of you. You're gathering a great pictures. ठीक है, क्लियर है? हिस्ट्री पढ़े हैं इसको? सीतामढ़ी हरचौका, हाँ, सीतामढ़ी हरचौका है ना, हिस्ट्री में पढ़े हो ना? सीतामढ़ी हरचौका है। इसके बारे में क्या जानते हैं? राम वन गमन पथ में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। यही से स्टार्ट होता है राम वन गमन पथ हमारा, देखेंगे तो यहाँ पर राम भगवान सबसे पहला कदम हमारे छत्तीसगढ़ में रखे थे और यहीं पर रुक करके, हाँ, वहां पर बहुत सारा गुफा भी है, ऐसे 12 गुफा ऐसे बनाया गया है वहां पर, जमीन को काट करके, पत्थरों को काट कर 12 गुफा बना है, सबके अंदर में शिवलिंग स्थापित किया गया है ना। तो यहीं पर राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण जी यहाँ पर रुक करके, सीता मैया यहाँ पर खाना वाना बनाई थी, इसीलिए इसको सीता रसोई के नाम से भी जानते हैं, सीता मढ़ी बोलते हैं या फिर सीता रसोई भी बोलते हैं, है ना, हरचौका। चलो, क्लियर हुआ? इसके बाद ये जो है नदी है, ये गोपद नदी है। कौन सी नदी है? गोपद, हाँ। इसके बाद यहाँ पर ये नदी है रिहंद। बताओ यहाँ पर मैं कौन सा पहाड़ी बताया था आपको? छुरी मतिरंगा या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी बताया था ना। छुरी मतिरंगा या फिर छुरी उदयपुर की पहाड़ी, तो उसी छुरी उदयपुर की पहाड़ी से या फिर छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से यहां से ऐसे ये नदी निकली हुई है, ठीक है, ये रिहंद नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? रिहंद नदी, ये है, ठीक है। छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से यहां से निकल करके आगे बढ़ रही है, हाँ, ये वाली उल्टी जा रही है क्योंकि इसका स्लोप उधर है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं इसका पूरा ढलान किधर चला जाता है, यहाँ पर विंध्यान रेंज देखते हैं ना, विंध्यान रेंज के बाद इधर इधर इसका स्लोप उधर चला जाता है, ठीक है। हाँ, सब उधर जाएंगे। चलो, इसके बाद यहाँ पर एक नदी है जिसको महान नदी बोलते हैं, महान, ठीक है, महान रिवर, हाँ, महान, ये सूरजपुर है ये, ठीक है, सूरजपुर। इसके बाद यहाँ पर एक नदी है मोरन नदी, ये मोरन को भी एग्जाम में पूछा गया था तो उसको ध्यान में रखेंगे। महान को तो बहुत बार पूछा गया है, मोरन को नहीं पूछा था, लेकिन अभी अभी पूछना स्टार्ट किया है। मोरन नदी यहाँ पर सूरजपुर में है, सूरज, हाँ, सूरजपुर में दोनों, यहाँ पर बलरामपुर से निकल कर कैसे इधर से बहती है, बलरामपुर और सूरजपुर, ऊपर में बलरामपुर है, नीचे में सूरजपुर है, यहाँ पर बहती है मोरन नदी। ये कन्हार नदी है, कन्हार नदी, ये बखोना चोटी से निकल रही है, ठीक है, कन्हार नदी बखोना चोटी से निकल रही है। अब इसकी 2-3 यहाँ पर ऐसे सहायक नदियां हैं, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
एक सिंदूर है ना, एक गलफुआ है, एक चनान है। चनान बनाना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा तीनों को। हो गया। रिहान, रिहान नदी का लेंथ याद रखेगा। हाँ ठीक है, रिहान नदी कितना है? 145 किलोमीटर। चलो अब साइड साइड में ये दो नदी कौन कौन सी बची है? एक तो नर्मदा है, और यहाँ पर ये क्या था? ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी और नर्मदा। ये सोन नदी जो पात तंत्र हम लोग देखे हैं, ये कितना है? 13 कितना था? 6-2 कितना था ये कितना था? 1.03। ये कितना था? ठीक, इससे दो नदी ऐसे जा जाकर मिलती हैं। एक को बोलते हैं बंजर, एक को बोलते हैं ताड़ा। ठीक है, बंजर और ताड़ा। हाँ, और यहाँ पर ये नदी है शंख नदी। शंख नदी, ठीक है। शंख नदी किससे जाके मिल जा रही है? ब्राह्मणी से। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा पातंत्र पूछा जाएगा तो कौन सा है? नर्मदा नदी पातंत्र। ठीक, ये छोटी सी नदी आप लोगों के में है, देखो बना हुआ है, नहीं बना है? यहाँ पर ये जो नदी है यहाँ पे है ना, ईब नदी बना है, उसी में छोटी सी और नदी बनी होगी, देखो बना है कि नहीं बना है? बना हुआ है ना। हाँ, तो उसका भी नाम लिख लो। इसको मैनी नदी बोलते हैं। इसको महानदी वाले मेरे को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं पढ़ा पाया हूँ, तो मैनी नदी है ये। मैनी ऐसे लिखेगा, मैनी। ठीक है, मैनी। हाँ, मैनी नदी, ठीक। हाँ हाँ, ब्राह्मणी से जाकर शंख नदी मिल रही है। मैनी नदी किसमें जाके मिल रही है? कौन सी नदी है ना? ईब नदी में जाकर कौन सी नदी मिल रही है? मैनी मिल रही है। और याद रखेगा, मैनी नदी में, ईब नदी में, ये सब में सोने के कण पाए जाते हैं, गोल्ड पाया जाता है, सोने के कण, गोल्ड। हाँ, मैनी में, ईब में, ये सब में सोने के कण मिलते हैं, ऐसे याद रखेंगे उसको। इसी को और बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है, नदी पढ़ पढ़ के। चलो कुछ दूसरा टॉपिक, छोटा मोटा टॉपिक था, ठीक है, लिखना वाला नहीं बताऊंगा, कुछ दूसरा मैं बताता हूँ। नहीं, ये कहानी सुनाना वगैरह ये सब मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मैं वैसे भी कम बोलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कम बोलता ही हूँ। गहिरा गुरु जानते हो? गहिरा गुरु है ना, अभी जब ट्राइब्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक आता है गहिरा गुरु, है ना। गहिरा गुरु के बारे में सुनेंगे, उसको रामेश्वर बाबा भी बोलते हैं, रामेश्वर बाबा। ठीक है, पीएससी 2021 या फिर 22 में पूछा गया था कि गहिरा गुरु जो है उनका नाम रामेश्वर है या महेश्वर है, ऐसा टाइप का कुछ स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो महेश्वर दे दिया था, ठीक है, महेश्वर दे दिया, जो कि गलत था। क्या है ये? रामेश्वर है। तो हम लोग ये जो पंडरा पाठ देखे हैं, पंडरा पाठ के आसपास वहीं पर ये गहिरा गुरु आश्रम है, जिसको कैलाश गुफा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको देख लेंगे, जब जनजाति पढ़ाऊंगा तो वहां पर फिर इसको देखेंगे। देश देखा पहाड़ आपको बताया था। आप लोगों को ये मैं मरीन फॉसिल पार्क के बारे में बताया हूँ ना। यहाँ पर एक हम लोग नदी देखे हैं ऐसे, ये कौन सी नदी है? हसदेव। इसी से एक छोटी सी ऐसे और एक नदी है आकर के मिलती है, छोटी नदी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको हंसिया नाला बोलते हैं। ऐसे हंसिया नाला,
इसी के पास में यहाँ पर एक मैरीन फॉसल पार्क बनाया जा रहा है। मरीन फॉसल पार्क, हाँ, इसको बोला जाता है मरीन मरीन गोंडवाना फॉसल पार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों बनाया जा रहा है? लगभग 25 से लेकर के 28 करोड़ वर्ष पूर्व, या फिर इसको मिलियन ईयर्स में ऐसे लिखा जाता है, 225 से 280 से लेकर के 250 मिलियन ईयर्स एगो। हाँ, ठीक है, मिलियन ईयर्स एगो। इस समय मतलब इस समय का यहाँ पे फॉसिल्स हमको देखने को मिल रहा है, कुछ यहाँ के साक्ष्य देखने को, मतलब इस समय का मतलब कि बहुत पुराना है। ये समय हमारे पृथ्वी पर क्या था? इस समय डायनासोर था, है ना, डायनासोर का युग था, जुरासिक वाला समय चल रहा था, ट्रियासिक जुरासिक ये सब चल रहा था। मतलब कि इस समय मेसोजोइक चल रहा था। क्या चल रहा था? ठीक है, ये मेसोजोइक चल रहा था, मेसोजोइक जो एरा है वो चल रहा था। तो इस समय के यहाँ पर कुछ साक्ष्य पाए गए हैं, जिस वजह से यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? मैरीन फॉसिल पार्क यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, लगभग 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया यहाँ पर ये बन रहा है। ये कौन सा तहसील है अगर पूछा जाएगा तो याद रखना मनेन्द्रगढ़ है ये, है ना। यहाँ पर क्या देखते हैं? मनेन्द्रगढ़ देखते हैं, मनेन्द्रगढ़। तो एक तो इसको याद रखना है कि ये मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क बनाया जा रहा है। किस नदी के तट पर बन रहा है? हसदेव नदी तट पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? तो मनेन्द्रगढ़ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ है, ये चिरमिरी है, इधर भरतपुर है। इसी के नाम पर क्या पड़ा है? MCB, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये जिला का नाम पड़ा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी करंट का न्यूज है ये, इसलिए बहुत ये हॉट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, अब जैसे आपसे पूछूं, चांग माता का देवालय कहाँ है? हाँ, चांग माता का देवालय कहाँ है? चांग बखार में आएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में कहीं पर ऐसे चांग माता का मंदिर है। ठीक है, चांग माता का देवालय पूछा या फिर चांग माता का मंदिर पूछा जाएगा, तो वैसे इसको बनाना है। ये जो रिहंद नदी अपन देखे हैं, है ना, उसको रेंड नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंड नदी बोलते हैं, उसको भी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, रेंड नदी। ठीक है, हाँ, रिहंद ऐसे यहाँ पर जो देखे ना, छुरी में तिरंगा की पहाड़ी है। ठीक, ऐसे लिखे रेंड। ठीक है, या फिर इसे वो रेणुका भी बोलते हैं, रेणुका भी कहते हैं। ठीक है, रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ठीक है, ये जब नदी यहाँ पर पहुंचती है, कहाँ पहुंच रही है? छत्तीसगढ़ को क्रॉस करके ऊपर पहुंचती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इधर देखोगे तो यूपी है, इधर देखोगे तो MP है। तो MP में यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इसको सिंगरौली बोलते हैं, सिंगरौली। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंगरौली बेसिन कौन सी नदी बनाती है? कौन सी रिवर है जो कि सिंगरौली बेसिन बनाती है? ऐसे तो कौन सी नदी है? रिहंद नदी है। ठीक है, रिहंद। चलो ठीक है, बाकी को अगले क्लास में देखेंगे।